हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। देखो, अभी हम लोग करेंगे एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के लिए अलजेब्रा। आप कहोगे मास्टर साहब, हमारे पास एसएससी के दुनिया भर के बहुत सारे टॉप टीचर्स पढ़े हुए हैं, आपसे क्यों पढ़े? बात तो सही है, हमसे क्यों पढ़े? अलजेब्रा हो या फिर कोई भी हो, एसएससी के लिए आपसे क्यों पढ़े? बिकॉज आप तो डिफेंस के लिए पढ़ाते हो। देखो, आपके जितने भी टॉप टीचर्स हैं सबका रिस्पेक्ट है हमारे पास दिल से, बट 2-3 दिन के लिए उनको थोड़ा सा साइड रखो। अलजेब्रा की 2-3 क्लासेस आएंगी। पहली क्लास में मैं पूरा बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूला के साथ बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा। अगले 2 क्लास में एसएससी सीएचएसएल में 2022 में जितनी भी चीज़ें पूछी गई हैं वो करा दूंगा। उसके बाद सीजीएल के क्वेश्चंस करा दूंगा। उसके बाद अगर आपको अलजेब्रा से प्यार ना हो गया और आसानी से ना बन गया ना, तो फिर मेरे को आगे क्लेम करना कि आप एसएससी की क्लासेस बंद करा दो। ठीक है, चलो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा से समझ में आए, और इस चीज़ की गारंटी है कि जो पूरा सेशन देखेगा ना उसको 100% समझ में आएगा। और आज की क्लास में हम लोग थोड़ी सी बोरिंग चीज करेंगे। जितनी बोरिंग है उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास देखो, अलजेब्रा बिना फॉर्मूला के समझे संभव नहीं है। अगर हम शॉर्टकट भी देखो लगा देना अलजेब्रा के अंदर, तो बिना फॉर्मूला समझे शॉर्टकट नहीं लगता। कुछ हमने देखा हमारे जब जब टीचर्स होते हैं ना, जैसे मैंने तो ऑफलाइन में पढ़ा है, ऑफलाइन क्लासेस के डेमो में भी जाते हैं या फिर कहीं ऑनलाइन क्लास में चले जाओ, एप्लीकेशन का कोर्सेज अब यूट्यूब पे लेके आते हैं, तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे शॉर्टकट्स आसानी से लग जाते हैं। वो दिखा के आपको फंसा ले जाते हैं, मतलब दाना डाल के आपको ले जाते हैं कि आ जाओ हम इतना बेसिक से पढ़ाएंगे। और जब आप पैसे देके फंस जाते हो तब फिर हमको अपनी औकात नजर आती है। ले, ये तो ऐसा कुछ संभव ही नहीं है, बिना कंसेप्ट पढ़े शॉर्टकट की मदद से कुछ भी नहीं बनता है। ठीक है, तो चलो फिर अभी अलजेब्रा का फॉर्मूला पढ़ेंगे। और फॉर्मूला पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे भैया, समझेंगे। बहुत सारी फॉर्मूला है जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, उनको समझेंगे भी, और जो चीज़ें बेसिक है उनको बस पढ़ लेंगे। अब a+b का होल स्क्वायर सबको पता होना चाहिए, बिकॉज ये 10th क्लास में जाते जाते जुबान पे आ जाती है सबके। ठीक है, 8, 9, 10 में जाते जाते जुबान पे आ जाती है। a² + b² + 2ab। ठीक है, अगर वहीं पे a - b का होल स्क्वायर कहें तो अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं क्या कहते हैं ना, a² - b² कहते हैं, जो कि गलत है। अब देखो, अब यहाँ पे आप a² तो ठीक है, लेकिन इस b का जब आप स्क्वायर करोगे तो माइनस का जब स्क्वायर करते तो प्लस में चेंज हो जाता है, इसलिए ये प्लस में चेंज हो गया। बात समझ में आ गया? +b² अब -2ab होता है, बस यही फर्क होता है प्लस और माइनस में। क्लियर? अब एक फॉर्मूला होता है, दोनों को अगर जोड़ दे तो क्या होगा, a+b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिलेगी और ये वैल्यू को जोड़ना है। जैसे मैं बोलूँ ना, a+b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस में b² + 2ab। ठीक है, वहीं पे अगर हम जोड़ना हो हमको a - b का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, a² + b² - 2ab। तो ये -2ab + 2ab कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a² मिलके 2a² बन जाएंगे, b² मिलके 2b² बन जाएगी। और 2 को जब हम कॉमन ले लेंगे साइड में तो a² प्लस में b² बन जाएगा। तो हम इतना ना रट के डायरेक्टली याद रखते हैं कि जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, a+b का होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलता है, 2 × a² + b², और इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा रटना नहीं है। देखो, ये नहीं है ना कि हम फॉर्मूला बैठ के रट रहे हैं रोज रोज, रटने से नहीं होता। एक काम करोगे, आज की PDF में जो है ना क्लासेस की टेलीग्राम पे दे दूंगा आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। और वहां पे जितने फॉर्मूले हैं ना आपको 2-2 बार लिखने हैं, 2-2 बार लिखने हैं कॉपी पे। ये लिखो, अब उसका आंसर खुद से लिखो, ये फॉर्मूला देखो और उसका आंसर खुद से लिखो। पढ़ने के बाद आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर हमने ये चीजें जोड़ा तो हमको मिल गया 2 × a² + b²। अगर हम माइनस कर देते तो क्या मिलता, a² + b² + 2ab। अगर इनको माइनस कर दें तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर a² प्लस में a² प्लस क्या हो जाएगा भाई, b² - 2ab। अब बट यहाँ पे गाइस माइनस और इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो ये क्या कर देगा, इनको तो एज इट इज आप लिखते हो, ये माइनस में सबको चेंज कर देगा और जो माइनस था वो प्लस में बन जाएगा। तो ये माइनस तो कट जाना है, 0 हो जाएगा। बचेगा 2ab प्लस में 2ab, तो मिलके बन गया 4ab। तो हमको इतना कंसेप्ट नहीं ध्यान में रखना, बस याद रखना है जब हम a+b के होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर को जब हम जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 2 × a² + b²। लेकिन वहीं पे जब माइनस करेंगे तो हमको डायरेक्टली सिर्फ 4ab मिलता है, और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम। ठीक है, आपका इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा,
और एक इक्वेशन दे देगा सॉल्व करने के लिए। तो कुछ नहीं करना, खाली 4ab का वैल्यू रख दो, निकल जाएगा। a की वैल्यू b की वैल्यू रख दो यहाँ पे और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा, सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। और यही सवाल से ना, इन दोनों सवाल से एक फॉर्मूला बन के आता है। इससे तो चलो ठीक है, हो गया। इस सवाल से ना बड़ा इसमें एसएससी सवाल पूछ रहा है, सीएचएसएल में भी और सीजीएल में भी। अब मान लेते हैं ये जो चीजें दी हुई हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर हम इस साइड भेजें तो ये क्या बन जाएगा, देखो प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वहीं पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक और फॉर्मूला बन के आ गया। हमको मिला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वहीं पे एक और फॉर्मूला मिल गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर वहीं पे उल्टा कर दें, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को इधर भेजोगे तो प्लस में आ जाएगा, 4ab को अगर इस साइड भेज दे तो ये माइनस हो जाएगा। ये चीजें आपने पढ़ा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है इधर जाके, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैं ये वैल्यू रखता, ठीक है, अगर मैं कहूँ ना कि हमको ए माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज ये जो माइनस था इधर जाके प्लस बन गया। लेकिन अगर हम 4ab को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के साथ भेजेंगे तो ये जाके माइनस हो जाएगा इनके साथ। तो ये फॉर्मूला पढ़ोगे आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछेगा तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ 4ab को जोड़ देंगे। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछेगा तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के साथ माइनस कर देंगे 4ab को। दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला अगर आ गया तो ये सवाल ऑटोमेटिकली बन जाएंगे दोनों पे बेसिस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 4 या फिर फॉर्मूला नंबर 4 पे ही डिपेंडेंट थे नीचे दो वाले, BVI हैं। और वहीं पे एक सवाल और है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये आपको याद करना आसान है। देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कह रहा है तो सबसे पहले सबके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दो। जैसे a के ऊपर स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर फिर c के स्क्वायर, सबको प्लस करो। फिर ना देखो क्या है ना कि प्लस, अब ये स्क्वायर है ना तो प्लस क्या करोगे, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। क्यों भाई, क्योंकि ये ऐसे मिलता है 2ab प्लस में 2bc प्लस 2c है। तो हमने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया तो क्या मिल गया, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया। बट जनाब सुनो, अगर मैं कहूँ ना कि मेरे को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस 2 इंटू ए बी सी को हम प्लस में जो है इधर ले जाके माइनस करा देंगे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में। तो अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला निकालना हो तो हम ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के साथ क्या करेंगे, माइनस करा देंगे 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो ये अलग से नहीं याद करना भाई, यहीं से ये चीज बन के आ जाता है। बस इसको लिख लिख के आप याद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। रटोगे तो नहीं याद होगा। ये तो प्लस का था, अगर माइनस का कहे तो माइनस में भी कोई टेंशन नहीं है, माइनस में भी ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, बशर्ते कि अपने को सवाल पे ध्यान देना कि किस प्रकार से पूछा है। माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर क्वेश्चन तो बहुत ना के बराबर पूछा जाता है, बट फिर भी आप फॉर्मूला रट सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सबका स्क्वायर करेंगे पहले, क्यों, क्योंकि ये इनको स्क्वायर में थे, ठीक है। और फिर क्या होगा, माइनस 2 इंटू ए बी माइनस बी सी प्लस सी है, लास्ट में प्लस सी ए करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखोगे, बट यहाँ से अभी तक सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। तो ये सवाल भी आप फॉर्मूला अगर याद हो जाता तो ठीक है, नहीं भी अगर याद हो पाता तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। खाली a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से थोड़ा सा ये अलग है, खाली यहाँ पे एक माइनस करना है, 2 जहाँ कॉमन लिए वो, और बी सी के पहले माइनस करना है, बाकी सब सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ से सवाल पूछेगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी अगर इक्वेशन में दिया है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम a बराबर b बराबर c बराबर किसी एक कांस्टेंट मान को मान लेंगे, k मान लेते हैं। मान लो k के जगह पे, जैसे देखो ये क्यों, आखिर क्यों मानते हैं हम लोग ऐसा, अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को अगर हम जोड़ेंगे और उसकी वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के अगर बराबर है, तो जो वैल्यू a का होगा वही वैल्यू b का होगा और वही वैल्यू c का होगा, ठीक है। तीनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। ऐसा क्यों भाई, कुछ रीजन बताओ। देखो, अगर मान लेते हैं ना कि हम a बराबर b बराबर c बराबर अगर 2 मान ले, या फिर a बराबर b बराबर c बराबर 1 मान ले, तो अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा 3, और इधर भी मिल जाएगा 3।
तो दोनों इक्वल हो गए ना, इसीलिए कहते हैं उस सिचुएशन में ए बी सी की वैल्यू सेम हो जाती है। अगर आप भी दो भी रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, मतलब 12 और 12 दोनों इक्वल हो गए। इसीलिए कहते हैं जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर हो जाए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के, तो ए बी सी की वैल्यू तीनों के तीनों सेम डिजिट में मानते हैं। जो ए का वैल्यू वही बी का और सी का, तीनों का सेम वैल्यू होगा। ठीक है, वहीं पे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर हम माइनस कर लेते हैं, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, अगर इनको हम इस साइड ले जाके माइनस करा देंगे तो इनका एक फॉर्मूला बन के आता है, बहुत वीवीआई है, हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और इससे सवाल पूछे जाते हैं और बहुत इजी सवाल होता है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए तो इजी होता है और रटना नहीं है। मैं पहले फिर कह रहा हूँ इसको रटना नहीं है, 2 बार देखो, 3 बार 4 बार देख कर लिखो, फिर ना लिखते लिखते ना होश में लिखना, ऐसा नहीं कि जैसे पी के काम करते हैं ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं। 2 बार समझ समझ के, 3 बार समझ समझ के इसको लिखो और फिर क्या है 4थी बार बिना देखे लिखो, ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम ए प्लस बी का होल क्यूब कहेंगे तो ये हो जाता है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। ठीक है, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था। ए प्लस बी का होल क्यूब मिल जाता है 8 9 10th में ही। ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो इसमें सब माइनस माइनस हो जाएगा। वहीं पे ए क्यू प्लस बी क्यू का अगर फॉर्मूला पूछा जाए आपसे तो क्या कहोगे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जो पूछा जाएगा तो क्या कहोगे, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। या तो इस फॉर्मूले की मदद से सवाल बनेगा, या तो एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस पे भी। तो और अभी फिलहाल एसएससी इस सेकंड वाले पे ज्यादा सवाल दे रहा है, यहाँ से डायरेक्टली इक्वेशन को पुट करके हम लोग 2 सेकंड में सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, बशर्ते कि थोड़े से माइंड में आ जाएंगे और आ जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते। वहीं पे अगर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पूछेगा तो पहले ए माइनस बी का होल क्यू कहोगे माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या फिर या तो इसको रखो वैल्यू या फिर जनाब आप इसको रखोगे। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज गलत है, यहाँ पे प्लस होता है, टाइपिंग एरर था वो। ठीक है, मैं सुधारते जा रहा हूँ, जो टाइपिंग एरर सुधारते जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये जो अगर माइनस पूछेगा ए क्यू माइनस बी क्यू तो बीच में खाली प्लस हो जाएगा और दोनों साइड माइनस रहते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में क्या है ए बी है। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, आपको समझना है, और जो कि समझ के आप आराम से लिख लोगे। अब जिस एज में हो फॉर्मूला तो थोड़ा सा रटना आसान। अब ये फॉर्मूला देखो जो पढ़ा रहा हूँ, सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब पे भी सवाल आता है, तो पहले आप सबका क्यूब कर लो। फिर क्या, पहले हम लोग लेते थे 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये करते थे क्या जब स्क्वायर होता था तो। लेकिन यहाँ पे 3 कॉमन लो, कहोगे ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, तो ये थोड़ा सा हटके है। ठीक है, तो इसको आप देख लोगे एक बार, देख क्या लोगे मतलब 1-2 बार लिख लोगे तो दिमाग में आ जाएगा। वहीं पे अगर हम ये कह रहे हैं ना कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू में अगर हम माइनस 3ab करते हैं, 3abc करते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, और यहाँ से डायरेक्टली सवाल बनते हैं। इनकी वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, इनकी वैल्यू दी रहेगी और इसकी वैल्यू पूछी जाएगी। तो कुछ नहीं करना, ये रख दो और इसकी वैल्यू निकाल लो, मतलब इसको यहाँ ले जाकर डिवाइड मार दो, आंसर निकल जाएगा। बस सीधे सीधे सवाल पूछेगा फॉर्मूले के बेस पे। ये सभी चीजें ऐसे लग रही है ना कि एकदम सपना दिखा रहे हो सर, ये से सवाल बन जाएगा, वो से सवाल बन जाएगा। आप पढ़ो सब चीजें, सब मतलब आसान लगेगा आगे चल के। फॉर्मूला थोड़ा है, और देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का एक और फॉर्मूला होता है। एक तो ये फॉर्मूला होता है और ये इसी के बराबर होता है हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब जब ये चीज मैं स्क्वायर वाले में पढ़ा रहा था तो ये नहीं था, ए प्लस बी प्लस सी नहीं था। मैं दिखाता हूँ आपको, रुको। देखो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू जब रखनी थी तो हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर करना था। बट यहीं पे अब जब मैंने क्यूब कर दिया तो देखो ये चीजें सिर्फ ऐड की है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, अब देखो सबसे अभी तक का वीवीआई सवाल जो कि सीजीएल बहुत रिपीट करता है, सीएचएसएल भी अपनी हाथ फैला रहा है इतनी दूर। ठीक है,
तो ये जो चीज है a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है तो उस सिचुएशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3abc की वैल्यू 0 हो जाएगी। और 2022 में ना डायरेक्टली ये सवाल पूछा गया था, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी। अब कुछ महानुभाव पीछे पड़ गए थे कि इसको सॉल्व करे, कुछ जो समझदार थे पढ़ के गए थे वो चुपचाप 0 आंसर करके निकल गए, 1 सेकेंड भी नहीं लगा उनको 2 नंबर मिल गए। ठीक है, तो ये फायदा थोड़ा सा होता है जब फॉर्मूला भी दिमाग पे रहेगा। या तो देखो अब एक चीज यहीं से समझ में आएगा, जब इधर 0 है तो 3 माइनस 3abc को अगर इधर ले जाओगे तो प्लस 3abc बन जाएगा यहाँ पे। तो वही है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाएगा। कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर जब 0 होता है तब। इन सबको अप्लाई किस तरीके से करेंगे हम सब जानेंगे, बट थोड़े से नोटेबल फॉर्मूले समझ लो। अब ये क्या चीज है जो कि सवाल यहाँ से बनता है। देखो मैंने a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ाया, ए क्यू प्लस बी क्यू का होल क्यूब पढ़ाया, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू का होल क्यूब पढ़ाया, बट CHSL के लिए जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से सवाल बनते हैं वो नहीं पढ़ाया। अब मैंने जो पढ़ाया ना वो बेसिक से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया, ठीक है, वो समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये जो चीज़ है आपको डायरेक्टली लिख देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये चीज़ मैं लास्ट में क्यों ले जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को हाईलाइट करके पढ़ाना था, बीच में खिचड़ी नहीं करना था इनको, ये थोड़े इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। वहीं पर अगर मैं कहूँ ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ सर, क्या करोगे आप इसके लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए? तो इसके 2 फॉर्मूले हो सकते हैं, एक तो हम ए प्लस बी के फॉर्म में ला सकते हैं और ए माइनस बी के फॉर्म में ला सकते हैं। हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू रहेगा तो ए माइनस बी का वैल्यू पूछेगा या फिर ए प्लस बी की वैल्यू पूछेगी, तो 2 तरीके से निकाल सकते हो। या अगर ए प्लस बी में लाना है तो कहोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस जब निकाल रहे हो तो माइनस 2ab करोगे, ठीक है। अगर इसी की वैल्यू माइनस में निकालनी है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab करोगे। ऐसा क्यों किया हमने, देखो इसको हम लोग अगेन चेंज कर सकते हैं। देखो अगर मैं बोलूँ ना ए प्लस, ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में चेंज करके मैं दिखाता हूँ आपको। पहले क्या लिखा मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इनके साथ हमने माइनस 2ab किया, तो ये दोनों कट के अगेन मिल गए क्या अपने को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गए। वहीं पे अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं, हमने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसमें हमने प्लस किया था क्यों, क्योंकि अपने को कटा के ना अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना था। बात समझ में आ रहा है जनाब? तो उम्मीद है कि ये सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और बहुत ज़्यादा VVI चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ठीक है। यहाँ से ये दोनों जो है ना इसके निकालने के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, दोनों के दोनों, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि रियल इसका फॉर्मूला क्या है। कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये समझ लेते हैं, गलत है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला है, दोनों डिपेंड करता है क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा। अगर ए प्लस बी के फॉर्म में पूछेगा तो ऊपर वाला अप्लाई करोगे, ए माइनस बी के फॉर्म में पूछेगा तो आप नीचे वाला अप्लाई करोगे। आ गया बात समझ में? ओके, अब जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। ये तो था आपका नोटेबल फॉर्मूला, ये चीज़ें मैंने बताई। एक और पढ़ लो एक्स्ट्रा में, सवाल कम पूछा जा रहा है बट कब पूछे दे SSC कोई ठीक नहीं है। अगर मान लो a के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 पे सवाल आ जाए, वैसे तो इस पे सवाल आएगा तो मैं आपको ट्रिक से सिखा दूंगा आगे चल के कि हमको फॉर्मूला यूज ना करना पड़े, इतना बेसिक सा। बट जनाब अभी थोड़ा सा फॉर्मूला जानना जरूरी है। आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसी को कह सकते हो ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या बोला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी था ना, उसी को मैंने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा ए का पावर 4 और ये माइनस बी का पावर 4। बात समझ में आ गया? तो ये इजी कंसेप्ट है, कुछ नहीं है, ठीक है, लफड़ेबाजी वाली चीज़ें नहीं है, आराम से समझ में आ गया। अब जो चीज़ें जानने जा रहे हैं ना हम लोग, वो थोड़ी सी एडवांस लेवल फार्मूला, जो कि अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चीज़ों को मैं आसान कर दूंगा आपके लिए, आप क्वेश्चन देखते देखते ना डायरेक्टली घुस जाओगे उसके अंदर। जैसे अगर सवाल दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब कहोगे ना ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो क्या होता है ए स्क्वायर
प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं, रुको, अगर मैं ये कहूँ ना ए एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर कहा जाएगा तो आप क्या कहोगे, एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस में टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स। तो ये एक्स एक्स कट के क्या मिलेगा, टू मिलेगा। बट ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में रहते तो बच्चे आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन वहीं पे ये ऐसे रहेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो हमने ये कहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकालो, तो ये प्लस में भी निकलता है माइनस में भी निकलता है। मैंने जस्ट यहाँ पे आपको समझाया, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में भी निकलेगा माइनस में, खाली ए और बी को मैंने क्या किया, एक्स और वन बाई एक्स के फॉर्म में तोड़ दिया, जो कि एग्जाम में देगा। तो कैसे करते हो आप, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर करोगे माइनस टू इंटू ए प्लस बी का मतलब एक्स इंटू वन बाई एक्स। तो ये एक्स एक्स कट के तो क्या बचेगा, सिर्फ टू ही बचेगा ना, तो बस यही याद रखो। और ये जो आपने याद रखा ना, ये वाला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाला हमने, पहले क्या करोगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर माइनस टू करना है। और इससे आगे चल के ना बहुत खतरनाक लेवल का मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, जो कि बड़े बड़े सवाल को जस्ट चंद सेकंड में करेंगे। ठीक है, ये मैं अभी सपने दिखा रहा हूँ, आके सपने साकार करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो। अब ये तो खैर ये प्लस के फॉर्म में रहा, वहीं पर अगर माइनस के फॉर्म में इसको करते तो क्या होता है, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर कर देते और इधर प्लस टू कर देते। मैंने बोला ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस दोनों के फॉर्म में। तो जो फॉर्म में पूछेगा एग्जाम में उसी फॉर्म में हम लाएंगे। सुने हो ना कि जो रोगिया को भावे वही वैदा फरमावे, तो जिस तरीके से रोगी डिमांड करेगा वैद उसी का इलाज करेगा। ठीक है, आगे देखो, अगर ये क्यूब में रहे तो क्या करोगे आप, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब के फॉर्म में रहे तो कुछ नहीं करना है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स, क्या करोगे आप यहाँ पे एक्स प्लस वन बाई एक्स कर दोगे। ठीक है, तो ये जो चीज थी वही था ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। यहाँ पे हमने ए बी नहीं लिखा बिकॉज एक्स इंटू वन बाई एक्स कट जाता, तो फिर हमने सिर्फ थ्री लिखा। ठीक है, वहीं पे और एक और फॉर्मूला मैं बता दूं आपको हाईलाइटेड में, अगर ये फॉर्मूला क्या होता है माइनस के फॉर्म में रहता है, तो अगर मान लो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो ये तो लिखने वाली चीज नहीं, आप सीधे कर दो तो वन एक्स प्लस वन बाई एक्स और एक्स माइनस वन बाई एक्स लिख देते आप। वहीं पर अगर ये क्यूब रहता जैसे कि एक्स क्यूब, अभी मैंने क्या पढ़ाया, प्लस वाला पढ़ा दिया, मैंने माइनस वाला करा देता हूँ। माइनस के फॉर्म में रह गया तो क्या कहोगे आप, तो इसको माइनस के फॉर्म में रहा ना तो माइनस में ही चेंज करेंगे, जैसे एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल क्यूब माइनस थ्री इंटू प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला था उस पर हमने इसको सेम पैटर्न पे किया। बट अगर इन सब को छोड़ के एक सवाल पूछा जाता है बहुत ज्यादा, एक्स के पावर 4 प्लस में वन बाई सॉरी एक्स के पावर 5 और एक्स का जो पावर है ना 5 कर देगा, वन बाई एक्स के पावर 5 कर देगा। कुछ लोग कहते हैं सर ये सवाल कैसे बनेगा, ये पावर 5 में है। मैं कहता हूं ना कि ये टोपेबाजी करने वाला सवाल है। देखो 5 है तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा ना, तो सबसे बढ़िया क्या करोगे, x का स्क्वायर करो, 1 बाई एक्स का स्क्वायर करो, इनटू करो x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। अब ये तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, लग रहा है कि ये स्क्वायर तो और 3 जुड़ के 5 हो जाएगा, तो ये मिल गया। लेकिन इसमें से एक चीज घटाना होता है, x प्लस 1 बाई एक्स को घटा देना, फिर ये फॉर्मूला पूरा सेट कर जाएगा। तो ये रटने की जरूरत नहीं है। अगर x के पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 5 का फॉर्मूला पूछे तो पहले स्क्वायर वाला रखोगे, फिर इंटू क्यूब वाला रखोगे, खाली घटा देंगे x माइनस 1 बाई एक्स, ये वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अगर एक फॉर्मूला के मैं आपको और बताना चाहूंगा, ठीक है, लास्ट फॉर्मूला, अगर ये कहना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर में अगर 1 जोड़ के दे दे इस बेसिस पे, तो ये कुछ नहीं करना, x प्लस 1 बाई एक्स के प्लस 1 कर देना इंटू x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 कर देना। इन सब पे फॉर्मूला पे सवाल पूछेगा, और फॉर्मूला को मैंने एक साथ दे दिया इसलिए ताकि आपको आगे चल के फॉर्मूला जुटाना ना पड़े चारों तरफ से। अब जब सवाल बनाएंगे हम लोग, कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसमें भी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग थोड़ा टाइप वाइज पढ़ते हैं, क्या टाइप वाइज कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज के क्लास में पूरा अलजेब्रा खत्म करेंगे, भले ही जितनी भी बड़ा वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले टाइप पढ़ लेते हैं, टाइप 1। टाइप 1 में क्या होगा ना कि देखो, यदि आपसे कहेगा x प्लस 1 बाई एक्स या फिर x प्लस माइनस कह लो 1 बाई एक्स की वैल्यू अगर a दे रखी है, ठीक है, और अगर आपसे x प्लस माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू पूछेगी
तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस फोर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस फोर। अब कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, दोनों जगह प्लस माइनस कर दिए, थोड़ा सा खिचड़ी हो गया, कुछ अच्छा से समझाओ। तो इसको हटाओ, मैं ना इसको दोनों अलग अलग देता हूँ। टाइप 1 में अगर, ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू a दे रखी है और x माइनस 1/x की वैल्यू पूछेगी तो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर -4। अब माइनस क्यों? क्योंकि माइनस में पूछा है तो माइनस कर दोगे आप। अगर वहीं पे आपसे ये दे दे इफ x माइनस 1/x की वैल्यू a और x प्लस 1/x की वैल्यू पूछे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4। तो ये चीजें थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। यदि यदि करते रहना और समझते रहना। कहोगे सर जी इस पे सवाल बताओ, ठीक है। देखो इसके ऊपर ना हम लोग थोड़े से सवाल करते हैं, सवाल नहीं करेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, इसको आप एग्जाम्पल लिखो, क्वेश्चन लिखो, किसी भी फॉर्म में लिख देना। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल है इफ x प्लस 1/x बराबर 6 है, ठीक है। तो कहेगा ना आपसे कि x माइनस 1/x की वैल्यू बता। चल बता भाई क्या होगा। अब इतना इजी से तो पूछेगा नहीं, इसका यूज, इस कंसेप्ट का यूज हम बड़े बड़े क्वेश्चन में करेंगे, बट कंसेप्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कंसेप्ट पढ़े हम शॉर्टकट नहीं बना पाएंगे। तो एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लो, शॉर्टकट फटफट बनते जाएगा। तो x माइनस 1/x का क्या करोगे? कहोगे अंडर रूट ए स्क्वायर -4 बताया था आपने, तो a की जगह पे क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर -4 कर दो। तो कहोगे 36 में से 4 घटा देंगे, मतलब अंडर रूट 32 हो जाएगा। और 32 को लिखते हैं हम लोग 16 इंटू 2। 16 को बाहर निकालोगे तो मिलेगा 4√2। अब इतना तोड़ के तो मेरे को नहीं बताना था, लेकिन मैंने बताया इसलिए आपको समझ जाए आसानी से। अब इसके दो उपाय थे, या तो आप इनका स्क्वायर करते, ठीक है, और एक फॉर्मूला जो था ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, उस पे जाते, हर पेज का सवाल बन जाता। लेकिन हमको जब शॉर्टकट से बन रहा है, ये कंसेप्ट अपने आप में एक शॉर्टकट है, तो क्यों ना हम इसी शॉर्टकट को बड़े बड़े क्वेश्चन में यूज करेंगे। या तो देखो आप इसको ना, अगर ये दे रखा है ना x प्लस 1/x की वैल्यू 6 दे रखी है और x माइनस 1/x की वैल्यू आपसे पूछ रही है, तो x प्लस क्या कहते हैं ना, a प्लस बी और a माइनस बी से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला था आपका? तो कहते ना a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। इस पे मतलब इसी पे आधारित सवाल हम बना सकते थे, जैसे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर देते और यहाँ पे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करके यहाँ पे 4 कर देते, और a की मतलब क्या था ना 4 इंटू ए बी की वैल्यू रख के भी आप क्या कर लेते हैं, a की जगह पे था x और b की जगह पे था 1/x, तो x इंटू 1/x, ठीक है, करके क्या कर लेते, कट जाता तो 4 ही बच जाता। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं करना था, इसके जगह पे इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी 6, तो 6 का स्क्वायर करते तो क्या मिल जाता 36, माइनस इसकी वैल्यू अपने के पास थी ही नहीं, तो इनको वैसे ही छोड़ दो, ये हो गया 4। अब हम लोग क्या करेंगे, 36 में से 4 घटा दो और माइनस को क्या करेंगे इधर ले जाओगे, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर लो, ये हो जाता 32 और ये स्क्वायर आ जाता तो रूट। तो इतना लफड़ा करने से बेटर था कि हम ऐसे सवालों को ऐसे बना लेंगे, ठीक है। हम उतने भी मतलब तेज बनने के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि हम फॉर्मूला का मतलब कहते हैं ना कि हम मैथ का ज्ञाता बन जाना है, भले एग्जाम निकले चाहे मत, वो काम नहीं। फॉर्मूला को जहन में बैठा लो। चलो ठीक है, एक एग्जांपल और मैं देता हूँ आपको, बना लो जल्दी से आप। अगर मैं कहूँ ना कि चलो बताओ इफ x माइनस 1/x की वैल्यू 2 है, तो बताओ देन x प्लस 1/x की वैल्यू पूछो। आपसे इसी में पूछेगा, अगर माइनस में दे रखा है तो प्लस में पूछेगा, प्लस में दे रखा है तो माइनस में पूछेगा, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से निकालोगे, या तो आप वही स्क्वायर फिर स्क्वायर करने में 9 दिन लगाओगे, या फिर आप डायरेक्टली सॉल्यूशन में लिखोगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस कर दो 4, ठीक है। तो 4 प्लस में 4 कितना हो जाएगा अंडर रूट 8, ये कह सकते हो ना कि 2√2 हो जाता है, ठीक है। 4 दूनी 8, तो 4 बाहर निकलेगा तो 2√2 बनेगा, क्योंकि ये लिखते थे ना 4 इंटू 2। तो वही चीज जो थी आपके नजर के सामने है और जिगर के पास है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़े से ना अगर हम इससे बड़े इसी मतलब इसी सवाल को ना, इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा अगर अलग लेवल पे ले जाना चाहे तो क्या होगा, अलग अलग लेवल पे। जैसे मैं बोलता हूँ ना इफ
एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है 4, तो पूछेगा आपसे देन बताओ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू बता, तो क्या करोगे आप? कहोगे सर थोड़ा सा लोचा है ऐसे सवालों में। क्यों भाई? देखो अपने को तो पता है ये चीज ना कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस वन। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दूं ताकि समझ में आए कि सॉल्यूशन क्या है और सवाल क्या है, अदरवाइज जब पीडीएफ लेके पढ़ोगे तो फिर कहोगे बहुत बदमाश मास्टर है, सब एक जैसा लिख दिया। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये फॉर्मूला में पढ़े, इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो ये जो फॉर्मूला में आप पढ़े थे वही चीज है ना। अब x प्लस वन बाई एक्स की देखो वैल्यू 4 दे रखी है, तो क्यों ना हम x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू निकाल लें। तो कैसे निकलेगी? देखो यहाँ पे तो हमने जो ट्रिक की मदद से निकालनी थी, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 कर दोगे, तो 16 में से 4 घटा लोगे तो क्या मिलेगा, 12। ठीक है, तो ये 2 रूट 3 मिल जाएगा। तो जनाब यहाँ पे क्या है, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 4 है, मल्टीप्लाई 2 रूट 3 कर लोगे, 8 रूट 3 मिल जाएगा। कोई शक? नो सर। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी थोड़ी सी पेशेंस के साथ समझोगे तो सब समझ में आएगा कि ये जो चीज़ है ना इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ नहीं कर सकते थे, इसका फॉर्मूला लिख सकते थे हम लोग। फॉर्मूला में x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दे रखी थी, x माइनस वन बाई एक्स का निकालने का तरीका मैंने बता दिया। अब हमने इस सवाल को फोड़ दिया और आप फोड़ दिए, और इसी तरीके से आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप फोड़ते जाने वाले हो, देखते जाओ। ठीक है, किस तरीके से अलजेब्रा का मतलब आप, मैं क्या ही बोलूँ कि खिचड़ी निकाल दे रहे हो, कुछ उम्र निकाल देने वाले हो आप। ठीक है, चलो फिर अगला कंसेप्ट पे जाते हैं। सवाल है, मान लेते हैं ना, चलो इफ x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर 8 दे रखा है, तो देन मैं पूछूँ ना, चल बताओ x की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा। कहोगे अरे मार्ट साहब बड़ा अजीब सवाल दे दिया, अभी x का सवाल पूछ रहे हो, कोई दिक्कत है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले सुनो, अगर a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो अगर a माइनस बी की वैल्यू अगर मिल जाए, ठीक है ना, मान लो यहाँ पे कुछ दे रखा है जैसे 8, और a माइनस बी की वैल्यू मिल जाए, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको a की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, एकदम मिल जाएगी। तो इसका मतलब सबसे पहले हम x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू निकाल लेते तो कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 8 का स्क्वायर माइनस 4। अब पूछोगे 4 कहाँ से, तो फॉर्मूला में ही था ना भैया, 64 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 60। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 15, और ये हो जाएगा आपका 15 चक्के 60, तो मतलब 2 रूट 15 हो जाएगा। ये x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू हो गई 2 रूट 15। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ना कि आपको x की वैल्यू बतानी है, तो x प्लस वन बाई एक्स बराबर है 8, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 रूट 15। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, ये दोनों तो कट जाएंगे, तो 2x बराबर क्या मिलेगा, 8 प्लस 2 रूट 15, और वहीं पे x बराबर हो जाएगा 8 प्लस में 2 रूट 15 बाई 2। ठीक है, अगर यही था ना, हाँ, तो 2 को अगर कटाना चाहो तो 2 कट जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा 4 प्लस में रूट 15। अब ये कैसे मैंने कटाया वो मैं बताता हूँ, नहीं तो आप सोचोगे कि क्या कर दिए इतना जल्दीबाजी में। ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ से अब ये जो 2 है ये जाके बटा में हो जाएगा, तो लिख सकते हो 8 प्लस में 2 रूट 15 बाई 2। अगर हम इस 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 को कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा 4 प्लस में रूट 15 बाई 2, ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस में रूट 15। यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया जनाब? तो कहोगे हाँ सर। इस सवाल में क्या था, कहोगे कुछ नहीं था, खाली थोड़ा सा कैलकुलेशन था। तो अलजेब्रा के अंदर इतना कैलकुलेशन रहेगा। मैंने वही चीज़ रिपीट किया कि डेमो क्लास देख के किसी की, या फिर स्पेशल वीडियो आती है ना कि इतने घंटे में पूरा अलजेब्रा खत्म, ट्रिक 1 घंटे में पूरा अलजेब्रा खत्म नहीं होता है। उसमें वैसे क्वेश्चन छाट के लाए जाते हैं जिससे कि आपको लुभाया जा सके। सेकंड में जो बनने वाले सवाल है वही दिखाए जाते हैं। आप फिर पेड कोर्सेज खरीदो और अपने आप को वहीं पे वेस्ट करो। तो मेरे हिसाब से ना कि CHSL के लिए कहीं से पेड बैचेस खरीदने की जरूरत ना पड़े। मैथ में मैं उस लेवल तक जाके आपको पढ़ाऊंगा, चाहे आप CGL की पढ़ रहे हो चाहे CHSL की पढ़ रहे हो। ठीक है, अब मैं कौन हूँ क्या हूँ इससे डिपेंड नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपका सारा सवाल बनेगा, चंद सेकंड में बनेगा, पेशेंस के साथ रहो। ठीक है, बहुत सारे लोग अब नए जुड़ेंगे ना, वो सवाल पूछेंगे सर आप क्या करते हो, कौन हो। ठीक है,
उससे कुछ मतलब मत रखो। डिफेंस वाले मुझे बहुत अच्छा से जानते हैं, 2018 से पढ़ा रहा हूँ और उनके साथ बड़ा मज़ा आता है घुल मिल के, ठीक है। बहुत बच्चे होते हैं सब छोटे छोटे नादान। आगे देखो, अब सवाल ये आता है ना, अब देखो पावर, ये सभी चीज़ें तो समझ में आ गया, एक्स प्लस 1/x के फॉर्म में है तो x माइनस 1/x के फॉर्म में ले जाएंगे। बट समटाइम्स ना सवाल इस तरीके से रहेगा, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू समथिंग दे रखी है और ये बड़े फॉर्म में इसको ले जाना हो, तब फिर लोगों का ना हार्ट अटैक आता है, अरे भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैं कहता हूँ ना कि भैया कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ नोट्स लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। नोट्स में क्या लिखवाऊंगा ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे एक टाइप लिखवा रहा हूँ, सेकेंड टाइप। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर x प्लस 1/x के फॉर्म में हो या x माइनस 1/x के फॉर्म में हो, ठीक है, अब बड़ा पावर के रूप में लिखना हो, ठीक है, बड़ा पावर के रूप में लिखना हो, के रूप में ले जाना हो, ठीक है। तो कैसे लिखोगे? अब कहोगे समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या समझ में आएगा, मैंने कुछ बताया ही नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा। जब मैं बताऊंगा ना तब फोड़ने वाले हो आप, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो हम क्या करेंगे, आप नोट लिखना, मैं बोल दूंगा। अगर ये सवाल दे देना x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, ठीक है, देन बताओ x प्लस 8 प्लस 1/x के पावर 8 की वैल्यू बताओ, तो अरे बप्पा ही क्या हो गया, जिंदगी झंड हो गई हमारी, तो जान लोगे क्या बच्चों की। ऐसे सवाल आ रहे होंगे आपके दिमाग में, नहीं, बहुत ही आसान है। अब देखो ये चीज़ों करने के लिए ना देखो 2-3 तरीका होता है। आप या तो मैंने लिखा था ना x प्लस 1/x की वैल्यू 3 थी, आपको x के पावर 1/x के पावर 8 था इसकी वैल्यू। तो 2 तरीके, पहले मैं बेसिक समझाता हूँ। हम इसको ना पहले एक बार स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, तो क्या मिलेगा, x² प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 बराबर 9। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर ले जाओगे तो ये कट के 7 हो जाएगी। अब फिर से देखो, ये तो 2 पावर मिला, अपने को 8 बनाना है, तो फिर से एक बार दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, x के पावर 4 1/x के पावर 4 प्लस में 2 बराबर क्या मिला ये। अब यहाँ पे 2 क्यों लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज 2 इंटू x² इंटू 1/x² लिखोगे तो ये दोनों कट के तो 2 ही बचेंगे ना भाई, ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब फिर मिलेगा x के पावर 4 की वैल्यू मिल गई ये 49, ठीक है। अब ये 2 इधर ले जाके घटाओगे तो x के पावर 4 बटा में x के पावर 4 की वैल्यू मिल जाएगी 47। अब 4 तक मिला, लेकिन अपने को 8 ले जाना है सर, तो एक बार और दोनों साइड स्क्वायर करोगे। मैं इस तरीके से एग्जाम में बनाने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, बट सुनो, दोनों साइड फिर से स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, अभी x के पावर 8 प्लस में 2 बराबर 47 का स्क्वायर लिखो, क्या होता है 2209 हो जाएगा। अब 2209 में ये 2 को माइनस करोगे तो 2207 मिलेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन सुनो, इतनी बड़ी ले जाएंगे, इतना बड़ा स्टेप में, तो क्या हमसे जिंदगी में ये सवाल एग्जाम में बन जाएगा? आपकी जिंदगी में तो बन जाएगा, नो डाउट, आराम से बना लोगे, लेकिन हाँ, इसके बदले 3-4 सवाल छोड़ने वाले हो। तो सर देखो, एक चीज समझो, हमने यहाँ पे क्या किया है, हम छोटा सा वैल्यू था बड़ा वैल्यू में ले गए, ठीक है। तो अगर 8 बनाना है तो कितनी बार स्क्वायर किया, एक बार स्क्वायर यहाँ पे किया, एक बार स्क्वायर यहाँ पे किया, एक बार स्क्वायर यहाँ पे किया, मतलब 3 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 किया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 3 बार स्क्वायर किया हमने, तब जाके ये वैल्यू मिला 2207, ठीक है, एक सिंगल जीरो है 2207। तो क्यों ना डायरेक्ट हम एक शॉर्टकट अपनाते हैं, अपने को स्क्वायर करके x प्लस 1/होल² का स्क्वायर करके -2 करते जाना है। तो यही काम हम 3 बार नहीं कर लेंगे। जैसे देखो, जैसे क्या करेंगे हम सॉल्यूशन के तौर पे, हम 3 बार क्या करेंगे, एक बार 3 का स्क्वायर करके -2 करो, 3 बार करोगे ना आप, तो पहला बार मिलेगा ये, देखो 3 बार करना है, 8 के लिए 3 बार ही करेंगे ना, मैंने जो कंसेप्ट समझाया ध्यान से सुनना। जब अपने को पावर 8 करना है तो स्क्वायर 3 बार करोगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। तो पहली बार में क्या करोगे आप, तो 3 का स्क्वायर करके 2 घटा रहे थे, तो 9 माइनस 2 मिलेगा 7। फिर एक बार क्या करेंगे हम, 7 का स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, 49 माइनस 2 बराबर मिल जाएगा 47। और इस बार थोड़ा सा बड़ा टास्क करना पड़ेगा 47 का, ये करना ही पड़ेगा आपको, चाहे कोई भी पढ़ाई आपको करवाएगा ही। 47 का स्क्वायर करके 2 करना था,
तो ये होता है 2209 माइनस 2 बराबर 2207। मेरे को तो रटा गया है, ठीक है, आप अगर रटने की क्षमता है तो रटो, अदरवाइज ये छोटा सा कैलकुलेशन तो आप 22 मतलब 47 को 47 से मल्टीप्लाई करना था, 2 अंक का गुना। तो हम लोगों ने 3 स्टेप में जाके इसका आंसर निकाल दिया। तो ये है अपना फाइनल आंसर। अगर ये सिर्फ पावर 4 होता तो क्या करते हैं, तो दूसरे बार में आके रुक जाते हैं। सिर्फ स्क्वायर होता तो क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में ही रुक जाते हैं, स्टेप में ही रुक जाते हैं। तो ये जो था ना थोड़ा सा धमाका था आपके लिए, ठीक है। ये हमने क्या किया, जब प्लस वाला प्लस में पूछ रहा है तब हम 2 माइनस करते गए। अगर मान लो ये प्लस नहीं माइनस होता तो क्या करते, प्लस में तो क्या करना है, कुछ नहीं, माइनस करते जाओ, स्क्वायर करके माइनस करते जाओ, जितना बार करना है स्क्वायर करके माइनस करते जाओ। लेकिन वही अगर माइनस से प्लस में जाएगा ना तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, आप ये चीज याद रख लोगे, ठीक है। एक अगला एग्जांपल मैं देता हूं। अगर मैं ये कहूँ इफ x माइनस 1/x की वैल्यू 5 दे रखी है, देन x के पावर 4 और x के पावर 4 की वैल्यू बताओ। उस सिचुएशन में क्या करोगे, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैंने कहा x के पावर x प्लस इतने का वैल्यू और x के पावर 4 और x के पावर 4, तो जब पावर 4 है तो 2 बार स्क्वायर करोगे आप। तो क्या करते हैं, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में बराबर क्या करते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे, 2 बार करेंगे, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25। लेकिन ये 2 इधर गया तो क्या मिल गया, प्लस हो जाएगा ना ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 27 हो गया। एक बार फिर से दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, x के पावर 4 x के पावर 4 अभी फिर मिल गया प्लस 2 बराबर 27 का स्क्वायर कर लो, 729 होता है। अभी देखो 2 उधर जाके माइनस होगा, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा 729 माइनस 2 बराबर 727। तो ये जो है ना देखो, जब भी माइनस में दिया रहेगा माइनस का स्क्वायर करेंगे हम लोग, ज्यादा बार, एक बार करेंगे तो क्या करना है, प्लस करना है। पहली बार में प्लस करना है और बाद में जितनी बार करना हो माइनस करते जाएंगे। पहली बार में देखो, पहली बार में हम लोग यहाँ पे क्या करते, शुरू से -2 करते गए, लेकिन माइनस में ऑलरेडी दिया है तो पहली बार +2 करेंगे और बाद में -2 जितनी बार करना है करते जाओ। तो यहाँ पे 2 बार करना है, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को 2 बार करना है तो 2 बार हम करेंगे। 2 स्टेप में जाना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 5 के स्क्वायर करके 2 ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने लॉजिक बताया, पहली बार में क्या होता है ना, ये a प्लस बी का या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर में -2ab होता है जो उधर जाके जुड़ जाता है, इसके वजह से। अब बाद में ये प्लस में चेंज हो जाता है तो बार बार 2 माइनस होते रहेगा। इसीलिए पहले क्या करोगे, 25 में 2 जोड़ दो, 27 मिल गया और ये फिर से एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा बिकॉज पावर 4 है इसका। तो सेकेंड स्टेप में क्या करोगे आप, 27 का स्क्वायर करके अब जितनी बार करोगे, बिकॉज ये प्लस में चेंज हो गया होता है, 729 में से 2 घटा दो। अगर ये रहता ना पावर 8 रहता है तो थर्ड स्टेप में भी क्या करते, 727 का स्क्वायर करके -2 ही करते, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट था समझना जरूरी है। नोट, x प्लस 1/x से बड़ा पावर में जाएंगे, बड़ा पावर के लिए बार बार या फिर मैं बोलूं हमेशा -2 करोगे, हमेशा a² -2 करेंगे, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूं नहीं ऐसा नहीं है, x माइनस 1/x का वैल्यू हो और बड़ा पावर में जाएंगे हम तो 2 स्टेप में चेंज हो जाता है। फर्स्ट में क्या करोगे, a² + 2 और उसके बाद, ठीक है, 2 3 डॉट 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 जितनी बार जाओगे आप a² -2 करते जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको समझाया था वही यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अगर ये माइनस के फॉर्म में सवाल रहेगा तो पहले 2 करना और बाद में जितना जाना है उतना हम माइनस करेंगे, बट अगर प्लस के फॉर्म में रहा तो माइनस करते जाएंगे। अब इन सब का यूज कहाँ पे पड़ेगा पता है आपको, जब बड़े बड़े सवाल जब बनाएंगे ना हम लोग तो उस टाइम कहोगे सर बहुत मजा आ रहा है आपका कंसेप्ट पढ़ने के बाद, बहुत इजीली बन रहा है। बड़े बड़े सवाल क्या होता है, अभी तो नमूना में पढ़ा रहा हूँ आपको बेसिक कंसेप्ट, बड़े बड़े सवाल की तरफ जाएंगे हम लोग बहुत जल्द। इसको मिटा देता हूँ, बेसिक से हम लोग नहीं पढ़ते हैं। एक सवाल मैं देता हूँ आपको, ठीक है। इफ x प्लस मैं बोल दूँ आपको 6 की 1/x, ठीक है, ये अगर वैल्यू 6 है देन आप बताओ x³ प्लस में 1/x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर आपसे मैं ये पूछूं, मैं आई होप कि साफ साफ मैंने नहीं लिखा है, थोड़ा सा साफ लिखता हूँ। इफ x प्लस 1/x की वैल्यू 6 है देन x³ माइनस या फिर प्लस कर लो 1/x³ की वैल्यू बताओ।
क्या हो जाएगी। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ रहा है, ठीक है, तो इसके साथ क्या करना है, मैं पेन का कलर चेंज करके बताता हूँ। अभी इसके अंदर कुछ नहीं करना है सर, मैंने बोला था क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो होता है ए प्लस एक्स क्यूब प्लस में 1/x³ का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे सिंपली क्या होता है, एक्स प्लस बी का होल क्यूब। ये चीज़ें मुझे लग रहा है ना कि आपको नज़र नहीं आएगी, इतना लाइट कलर है ये, थोड़ा सा इसको डार्क करते हैं, अदरवाइज एक तो गाली वाली देना शुरू कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इतने सिंसियर हो, गाली वाली तो नहीं दोगी। x³ प्लस में 1/x³ का होल, क्या करना है भैया, वैल्यू क्या करोगे आप, कहाँ गया, बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस में 1/x का होल क्यूब। अब क्या करेंगे हम, माइनस, ये चीज़ मैंने पढ़ाया था आपको, 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, ये चीज़ मैंने पढ़ाई थी। अब इसके अंदर बस फॉर्मूला देखो, यही फॉर्मूला पे डायरेक्टली फॉर्मूला हमने लिखा, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, देखो 6 है, तो हमने यहाँ पे कर देना है 6 का क्यूब माइनस 3, यहाँ पे 6, ये 6 का क्यूब क्या होता है 216 माइनस 18, अब घटा के लिख लो क्या होता है 198 हो जाएगा आपका। लो, ये जो था फालूदा था आपका, ठीक है ना, तो आपका आंसर आ गया। मैंने बोला ना कि फॉर्मूला पढ़ोगे चुटकी में सवाल आएगा, अदरवाइज इसमें आपको समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है। अब मेरे हिसाब से ना देखो, ये फॉर्मूला टफ पेपर पे लिखने वाली जरूरत नहीं है, माइंड में अगर आ जाएगी, अब शुरू में तो नहीं आएगी, बहुत 2 बार 3 बार रिवीजन कर लोगे ना, तो ये सभी चीज़ें ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, आप डायरेक्टली यहीं पे टूट पड़ोगे। अच्छा एक इसका क्यूब करेंगे -3, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये चीज़ दिमाग में आएगी और 2 लाइन में आप सवाल को सॉल्व करोगे। हाँ, क्यूब अगर नहीं याद होगा तो प्रॉब्लम होगा, क्यूब याद कर लो कम से कम 20 तक, ठीक है, 20 तक याद कर लो, कोशिश करो, नहीं याद होता तो 15 तक भी क्यूब याद कर लो, स्क्वायर आप 25 तक याद कर लो, इतना बेटर रहेगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं याद होता तो मैंने मिनिमम बोला, ज़्यादा जितना हो जाए कर लो। चलो फिर अगला सवाल देते हैं आपको, सेम सवाल रहेगा, खाली साइन चेंज करेंगे हम लोग। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, 6 थी, देन बताओ x माइनस 1/x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू बताओ, आप क्या करोगे, तो कहोगे सर इसमें क्या है, अभी तो आपने बताया था x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होती है, क्या है इसके अंदर भाई, कुछ नहीं है, तो इसकी वैल्यू होती है जस्ट मैंने जो पढ़ाया आपको, प्लस में कर दो, x माइनस 1/x का होल क्यूब करेंगे और प्लस करेंगे 3 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है। बट सुनो, इतनी जोश में आ जाओगे आप, कहोगे ना सर देखो x माइनस 1/x का होल क्यूब कर देंगे प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x, जोश में आ गया, कहोगे ए मास्टर मार खाओगे क्या, कहाँ आंसर कहाँ कैसे निकाले, x माइनस 1/x की वैल्यू नहीं है। है मुन्ना, मैंने पढ़ाया था ना आपको, x प्लस 1/x की वैल्यू है तो x माइनस 1/x की वैल्यू तो फट से निकाल लोगे ना आप। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 6 है तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, आगे से पढ़ो और पीछे से भूलते जाओ, 6 का स्क्वायर माइनस 4, 36 माइनस 4 मैंने पढ़ाया था ना, तो क्या हो जाएगा 32 बराबर 4√2। लो, ये चीज़ें मैंने पढ़ाई थी आपको, तो ये चीज़ें क्यों पढ़ाई थी, इसी चीज़ों के अंदर डालने के लिए पढ़ाया था। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 4√2 का होल क्यूब प्लस में 3 इंटू 4√2 आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 16 64, 64 दूनी कितना हो जाएगा 128, 128√2, ये हो जाएगा 8√2, तो 8 8 16 हो जाएगा ना आपका, या नहीं ठीक है 4 3 12 होगा, यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा ये, ठीक है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हो जाएगा 140√2। तो ये जो चीज़ें मैंने पढ़ाई थी आपको स्टार्टिंग में ही टाइप 1 वाले में, काहे के लिए पढ़ाया था मैंने, ये चीज़ काहे के लिए पढ़ाया था, ऐसा थोड़े कि पढ़ो और बाद में भूल जाना, इन सभी चीज़ों को पढ़ाया कि ऐसे ऐसे सवाल के अंदर हम फट से रख देंगे। अब ज़्यादा जो होशियार रहेंगे ना, वो मतलब जैसे मछुआरा को देखियो पानी में घुस के, मतलब ऐसे पता तो होता नहीं है कि मछली क्या है, फिर भी हाथ पैर मारते हैं, ठीक है, वही काम करोगे, हाथ पैर मारोगे, लेकिन कंसेप्ट पता है कि कैसे इसको फटाक से चेंज करना है, तो ये बिना लिखे आप सीधे अंडर रूट वाला फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकाल लेते और आंसर ला देते, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक सवाल मेरे तरफ से और आपको गिफ्ट में है, ठीक है, मैं लिखूँ x प्लस 1/x बराबर 4 है, देन बताओ x के पावर 6, फिर x के पावर 6 की वैल्यू बताओ। कहोगे सर जी ये थोड़ा सा खतरनाक हो रहा है हमारे लिए,
अगर हम 2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 6 तो आएगा नहीं। ठीक है, जो मैंने 2 के पावर 8 वाला कंसेप्ट पढ़ाया उस पर तो ये नहीं फॉलो कर रहा है, तो फिर कैसे पढ़ाए बनाए। तो इसी के लिए तो ऐसे सवाल मैंने डाले हैं कि जो कंसेप्ट यूज ना हो उसको खुद से कैसे क्रिएट करना है, एक अलग कंसेप्ट कैसे क्रिएट करना है, वो भी चीज़ें समझो यहाँ पे। तो इसके लिए ना एक चीज़ ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कह रहा है ना कि x प्लस 1/x की वैल्यू है और पावर में 6 है। तो सुनो, इसका एक बार अगर हम क्यूब निकाल ले और क्यूब का स्क्वायर कर दें तो 6 बन जाएगा। सुनो, अगर हम ये कहना x प्लस 1/x का क्यूब निकाल लेंगे और क्यूब के बाद इसका पावर इतना कर दोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना, x प्लस 1/x की पावर 6 मिलेगी। तो पावर 6 में ही लाना है ना, तो पहले क्यूब करो फिर जो वैल्यू मिलेगा उनका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, तो ये जो कंसेप्ट है उनको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो x प्लस 1/x का पहले होल क्यूब करने की कोशिश करें। ठीक है, तो क्यूब के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, फिर जो वैल्यू मिलेगी उनको स्क्वायर में ले जाएंगे हम लोग। ये तो खैर समझाने के लिए आपको मैंने लिखा। ठीक है, तो एक चीज़ मेरे को बताओ आप, अगर मैं ये लिखूं कि चलो ठीक है पहले क्यूब के फॉर्म में इसको करते हैं, अब ये होल क्यूब तो है नहीं, तो क्यूब में ये तो एक्स के पावर क्यूब, फिर क्या प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, उसके बाद क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर वाला निकाल लेंगे। तो जैसे देखो मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो फार्मूला होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब -3 इंटू एक्स प्लस 1/x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 का क्यूब -3 इंटू 4, 64 हो जाएगा, 64 में से 12 घटाओगे तो मिल जाएगा 52। नो डाउट। अभी ना 52 का क्या करोगे, जब स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं तो कैसे करते हैं, स्क्वायर में प्लस में है तो स्क्वायर करके 2 माइनस करा लो। कैसे करोगे इसके लिए आप, तो कुछ नहीं, तो 52 का स्क्वायर करके -2 करा लेंगे। हमने कंसेप्ट पढ़ा है इसका अभी, तो कितना हो गया इसका 2704 माइनस से 2 घटा लो आप, 2702 मिल जाएगा। कुछ नहीं करना था इसके लिए, पहले क्यूब के फॉर्म में लाया, क्यूब के फॉर्म में से जब स्क्वायर के फॉर्म में लाने का मैंने बताया था कि सीधे सीधे -2 करा लो आप, प्लस में है तो, है ना, तो इनका स्क्वायर करके हमने -2 करा लिया। ये सभी छोटी छोटी कंसेप्ट मैं शुरू में क्यों ख़त्म कर रखा था मैंने, ताकि आपको बड़े बड़े सवाल में ये सभी कंसेप्ट लगाने के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, चलो मैंने पहले क्यों कहा कि पहले क्यूब के फॉर्म में लाओ फिर पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये 6 के पावर में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स या फिर जो कह लो अपने अपने माइंड में चीज़ों को लाओगे तो बेटर रहेगा। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर कहा जाए कि निकालो तो इतना आसान नहीं है। ठीक है, ना नहीं याद आ जाएगी x की वैल्यू निकालने में। बात समझ में आ रहा है? चलो अगला कंसेप्ट कह लो, पढ़ते हैं कुछ और, या फिर एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, अब पावर 5 बोला, ठीक है, उससे रिलेटेड एक सवाल मैं देता हूँ। इफ x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है देन बताओ आप x के पावर 5 प्लस 1/x के 5 का पावर क्या हो जाएगा, बताओ। इसका आंसर दिमाग में लाओ, मेरे बनाने से पहले आप फटाक से ला दो, मेरे हिसाब से अब तक आपका आ जाना चाहिए था। ठीक है, वीडियो को रोक दो, कुछ नहीं करना, ठीक है, लाइव थोड़ी चल रही है। देखो यहाँ पे अब इसको क्या लिख सकते हो, x के पावर 5 प्लस में 1/x के पावर 5 की वैल्यू, तो सर x प्लस 1/x का क्या करना था, क्यूब करना था। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर में से माइनस करना था x प्लस 1/x। अब कहोगे ये कब आपने बताया, मैं ले चलता हूँ थोड़ा सा आपको, ठीक है, पीछे ले जाके दिखा देता हूँ। ये चीज़ें मैंने लिखवाई थी आपको, कहाँ गया, इतना भी पीछे नहीं, थोड़ा सा आगे आ जा भाई। देखो मैंने यहाँ पे ये चीज़ें लिखवाई, या तो आप क्यूब को पहले रखो या फिर स्क्वायर को पहले रखो। 3 इंटू 2 कहोगे तो भी 6 होगा, 2 इंटू 3 कहोगे तो पहले भी 6 होगा, लेकिन ये माइनस में x प्लस 1/x को रखना है। ठीक है, तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है, तो वही था और कुछ नहीं था। ठीक है, चलो इस सवाल को बनाओ आप, आपके सामने है, या तो यहाँ पे क्यूब रखो या फिर स्क्वायर रखो, दोनों में से कोई भी पहले रखो चलेगा। मल्टीप्लाई है, कोई इशू नहीं है। माइनस रहता या फिर डिवाइड रहता तो सोचना होता, प्लस और मल्टीप्लाई में ज़्यादा नहीं सोचना होता है। तो डायरेक्टली यहाँ पे अपने को एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी, तो कैसे करोगे, कहते हैं ना कि 4 का क्यूब -3 इंटू 4 कर दो। तो अब ये कैसे किया मैंने, तो जस्ट फार्मूला मैंने देखो लिखवाया था यहाँ पे, x प्लस 1/x का होल क्यूब -3 इंटू एक्स प्लस 1/x।
तो वही चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना कि अब बार बार वो सभी चीज़ें नहीं लिखेंगे, माइंड में भी रखेंगे। पहले क्यूब करना है -3 इंटू वो मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू रखनी है। ये क्या हो जाएगा, 64 में से कटा लोगे तो 52 मिल जाएगा। अब अपने को क्या निकालना है, x² प्लस 1/x² निकालना है। तो क्या करोगे आप, अब देखो यहाँ पे 52 का नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को x प्लस 1/x की। तो कहोगे आप कितना, 4 का स्क्वायर -2, 16 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा ये मेरे को बताओ। कहोगे 14 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब x प्लस 1/x की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू रखोगे आप कितना, 52 इंटू 14 में से आप पूरा घटा लोगे इनकी मल्टीप्लाई करके, क्या है भाई 4। तो इनको मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू मिलेगा उसमें से घटाते रहना बेटा। ठीक है, चलो ट्राई मारो एक बार क्या आता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ठीक ही आंसर आएगा, कैलकुलेशन सही हुई होगी तो ठीक है। 52 और 14 कितना होता है, 728 हो जाएगा। में से 4 घटा लोगे 724, ये आपका आंसर है। और ये जो चीज़ है गुप्त अवस्था में इसको रखा जाता है, रफ में किया जाता है। ठीक है, ये रफ हम लोग करते हैं इनको, गुप्त अवस्था उसी को मैंने कहा कि रफ करो उसको साइड में। बाकी इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमने ये सभी चीज़ें 3-5 किया। ठीक है ना, तो उम्मीद है जनाब कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो अब मैंने सिखाया आपको कि छोटे से बड़े पावर की तरफ चलते हैं। बट अगर बड़े से छोटे पावर की तरफ चलना हो तो क्या करोगे। बड़े से छोटे पावर का मतलब जैसे देखो, मैं कहूँ ना कि x का पावर 4 है और x के पावर 4 की वैल्यू समथिंग दे रखी है, तो आप x प्लस 1/x की वैल्यू निकालो। पहले उल्टा रहता था, ये दिया रहता था, ये निकालना था, तो ठीक है 2 बार स्क्वायर कर देते थे, एक का समझ में आता था, -2 करते जाते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, अब भी वही करेंगे और कुछ अलग नहीं करेंगे। जो पहले किए थे अभी भी वही काम करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ ना कि x के पावर 4 और x के पावर 4 की वैल्यू मान लेते हैं कुछ 729 स्क्वायर होता है, 2 कम कर दो 727। ठीक है, देन x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ क्या होगी। ओके मास्टर, देखो एक चीज़ें तो आपने बता दी है, जब अपने को ये 4 को ना x के पावर में लाना है, मतलब समझ में आ रहा है, 2 बार स्क्वायर किया गया तो 2 स्टेप में जाएगा। पहला स्टेप में क्या करेंगे, a स्क्वायर में से 2 घटाओगे, फिर पूरा का स्क्वायर में से 2 घटाएंगे तो 729 आएगा। इसकी वैल्यू यही है। मतलब देखो a का स्क्वायर करके -2 करोगे, फिर उसका स्क्वायर करके -2 करोगे तो 729 आएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू दी नहीं है तो a को रहने दो साइड में। मतलब a का मतलब क्या है, मान लेते हैं ना कि x प्लस 1/x बराबर a मान लेते हैं तब। ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू a मान लेते हैं। बार बार हम x प्लस 1/x लिखेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ा जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, a स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर बराबर, अगर हम उधर ले जाएंगे तो 700 कितना, ये 727 था ना, ये 729 हो जाएगा। 727 था, ये 729 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। हम लोग इसको क्या कर लेंगे, 727 को 29 कर लेंगे। अब मैं फिर से कहूँ ना कि चलो अब ये हो जाएगा a स्क्वायर -2। अब ये स्क्वायर जो उस साइड ले जाओगे तो किस चीज़ का, ये 27 का है। ठीक है, 27 का ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर में से -2 को उधर ले जाओगे तो 29 में चेंज होगा और ये बराबर क्या हो जाएगा, √29। मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी, a, जो कि बराबर थी √29 के। हम लोग उस टाइम देखो यहाँ से कर रहे थे ना a स्क्वायर -2, फिर पूरे का स्क्वायर -2 कर रहे थे ना, उसी को करने के बाद हमको 727 मिल रहा था पहले, लेकिन अब उसको पीछे की तरफ जा रहे हैं, रिवर्स। तो वो पूरा फॉर्मूला लिख के रिवर्स गियर में जाओ। यही पावर 8 रहता तो एक बार फिर से इनका पूरा देखो, अगर यही पावर 8 रहता तो 3 स्टेप में जाना था, पूरा का पावर ये करके -2 करते हैं। ठीक है ना, तो यही काम कर रहे थे और कुछ नहीं। इसको आप पहले की तरह भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है। जैसे हम लोग लिख सकते थे, चलो ठीक है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 बराबर 729 लिखो पहला स्टेप में। मैं साइड में करके दिखाता हूँ, यहाँ पे खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं अगर दूसरा तरीका बोलूँ ना, जैसे मैंने ये लिखा था, पहले लिख रहे थे, पहले स्टेप में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 की वैल्यू थी 727, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा 729। तो x प्लस 1/, यहाँ पे पूरा स्क्वायर करना पड़ता है आपको, फिर थोड़ा सा लेंदी होता। ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी चला जाता है, बट कोई इशू नहीं है। ये मिल जाता है आपको कितना, अगर उधर ले जाते तो 27 मिल जाता। तो ये तो पहली बार में हुआ, फिर 2 स्टेप में जाना था, तो फिर से इनका हम क्या करते,
स्क्वायर करके -2 करते तो ये 27 हो जाता। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 29। तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल देते हम लोग यहाँ पे √29। ठीक है, तो ये चीजें जो पहली स्टेप और दूसरी स्टेप में जाके फाइनल हो जाएगी। अब ये मत सोच लेना कि x प्लस 1/x की वैल्यू 27 रख देंगे, यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू 27 रख देंगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 2 स्टेप में जाना था, इसीलिए ये कंफ्यूजन ना हो मैंने उसको a मान लिया और a लिख के इस तरीके से यहीं पे 2 स्टेप में चला गया ताकि a की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए अपने को। ठीक है, इस तरीके से भी जा सकते थे जो पहले जो हम लोग कर रहे थे, बशर्ते कि ध्यान रखना पावर 4 है तो 2 स्टेप में जाना है, पावर 8 है तो 3 स्टेप में स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को 16 है अगर तो 4 स्टेप में ले जाना है। ये सभी चीज़ों को थोड़ा माइंड में रख के आगे बढ़ना है। ठीक है, और वहीं पे अगर माइनस में रहता तो फिर पहली बार क्या करते, प्लस माइनस का ख्याल रखते और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, x के पावर 4 प्लस में x के पावर 4 बराबर 119 है मान लेते। देन बताओ x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी। कहोगे ले तो माथा गर्म कर दिया सर आपने, ये क्या दे दिया, पावर 4 है और इधर x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू पूछ रहे हो। बट एक चीज़ ध्यान दोगे आप यहाँ पे कि हम x³ माइनस 1/x³ वैल्यू तब रखेंगे जब अपने को x माइनस 1/x की वैल्यू पता हो। बात समझ में आ रही है? तो x माइनस 1/x की वैल्यू कब पता होगी, जब यहाँ से हम कुछ निकालने की चेष्टा करें। ठीक है, तो देखो एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, सॉल्यूशन के लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। जब भी हम माइनस की तरफ जाएंगे, प्लस से माइनस की तरफ, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते, पहले समझ लो कि हम 1 माइनस, हमको निकालना क्या है x माइनस, ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमको निकालना क्या है। ये माइनस में है तो अपने को x माइनस 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि a के बराबर मान लेते हैं। तो क्या निकालोगे, अब ये पावर 4 है तो 2 स्टेप में जाएंगे। तो पहली बार प्लस करते हैं हम लोग 2, अब बाद में माइनस करते रहते हैं। माइनस जब तरफ जाना होगा, साइन चेंज होगा जैसे ही, तो पहली बार प्लस करते हैं फिर हम लोग माइनस करते रह जाएंगे। तो 2 ही स्टेप में जाएंगे तो इसकी वैल्यू 119 मिल जाएगी। तो अगर हम ये करें x² प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 121, तो a² प्लस 2 बराबर क्या मिल जाएगा 11। ये स्क्वायर 121 पे पड़ेगा रूट तो 11, ये क्या हो जाएगा a² बराबर 9। अब 2 माइनस हो जाएगा तो a बराबर क्या मिल गया 3। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है x माइनस 1/x की बराबर है। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया फटाक से। ठीक है, अब सुनो, अब x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होती है। कहोगे सर x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस में 3 इंटू x माइनस 1/x होता है। तो x माइनस 1/x का होल क्यूब की वैल्यू क्या है, तो होल क्यूब का तो पता नहीं, लेकिन x माइनस 1/x की वैल्यू हमने 3 निकाल ली है यहाँ पे। तो 3 का क्यूब प्लस में 3 इंटू 3, 27 प्लस में 9। ठीक है, निकाल लो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर आपका आ गया इस तरीके से। तो ये सब थोड़े से आपको टाइम कंज्यूम करेंगे, बट इतना भी नहीं करेंगे। शुरू में लग रहा है कि ठीक है बड़ा है, जैसे ही प्रैक्टिस कर लोगे बहुत ही बढ़िया लेवल की, तो ये सब बच्चा लगेगा आपको, आपकी आधी चीज़ें माइंड में होते जाती है। मैं खुद जानता हूँ ये चीज़ों को, मैं भी जब शुरू सीख रहा था तो लगता है हमसे नहीं होगा भाई इतना बड़ा कैलकुलेशन। बट जैसे जैसे मैं करते गया, प्रैक्टिस करते गया, 200 क्वेश्चन करते जाओ 2-3 दिन के अंदर, एक ही दिन नहीं होगा, तो लगेगा कि बहुत आसान हो गया। आधा से अधिक चीज़ तो माइंड में बस चलते रहेगा। ठीक है, गेम वोम भी खेलोगे तो वही अलजेब्रा का फार्मूला आएगा। अच्छा ठीक, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ठीक है। चलो आगे देखते हैं कुछ टॉपिक्स और टाइप चेंज करते हैं। अब टाइप नंबर शायद ये 3 था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। अब टाइप नंबर जो भी हो टाइप नंबर लिखते जाओ। अगर ax प्लस माइनस 1/bx के फॉर्म में रहेगा तो क्या करेंगे, देन b/a से गुणा करेंगे, गुणा कर देना आप। ठीक है, b/a से गुणा करोगे तो ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब इसका मतलब नहीं समझ में आया सर, ये क्या कह दिया आपने, ax प्लस माइनस 1/bx के फॉर्म में क्या कह दिया। जैसे एग्जांपल देखो, मैं आपको कहता हूँ कलर चेंज करके कि अगर 3x प्लस 1/4x की वैल्यू 6 है, देन आपको बताना है 64x की क्यूब प्लस में 27x³ की वैल्यू बताओ। कहोगे सर अच्छा ये वाला सवाल बड़ा आसान है सर। आसान नहीं है और डिफ़िकल्ट नहीं है, समझ गए तो आसान है, ना समझे तो फिर डिफ़िकल्ट है। ये ax का मतलब x के साथ a को गुणा है और b के साथ x के साथ
1/x के साथ b गुना, देखो इस b के जगह पे क्या है 4, a के जगह पे क्या है 3, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो मैंने कहा b/1 से गुना कर दो। तो b/1 से कैसे गुना करोगे, इसके अंदर खुद से समझ में आ रहा है, यहाँ पे 64 का क्यूब 64 है, तो ये 64 क्या होता है 4 का क्यूब, 4 देखो नीचे है मतलब b वाला ऊपर चला गया, और ये 27 क्या है 3 का क्यूब है, मतलब ये 3 का क्यूब है 27, जो a था वो नीचे चला गया। ये कब पॉसिबल है, जब ऊपर नीचे बदल के गुना करोगे। जैसे देखो क्या करोगे 3x प्लस में 1/4x को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे b/a मतलब 4/3 से, तो दोनों साइड सेम चीज को मल्टीप्लाई होता है 4/3 से, तो ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x इंटू 4/3 प्लस में 1/4x इंटू 4/3 बराबर ये 3 दूनी 6 कट के 8 मिलेगा। ये 4 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, तो हमको क्या मिलेंगे 4x प्लस में 1/3x बराबर 8। अब जब ये मिल गया तो क्यूब के फॉर्म में पूछ रहा है, दोनों साइड क्यूब कर देंगे। अब इतना लेंदी नहीं बनेगा आपके एग्जाम में, ये चीज़ श्योर है कि इतना लेंदी नहीं होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए ना, ये आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा, ये चीज़ माइंड में हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते कहोगे ऐसा होता है। मैं कह रहा हूँ आपसे होगा ये चीज़ें, क्योंकि इसको देख के समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या करना है आपको, ठीक है। बस थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, मैं यही कहूँगा कि मैथ पूरे प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये जो चीज़ है, अब इनको क्यूब करोगे तो क्या होगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, कहोगे आराम से a क्यूब, या फिर इनका हम शॉर्टकट भी अगर ले जाना चाहें, ठीक है। बहुत अभी शॉर्टकट पे ले जाऊंगे तो फंस जाओगे, आगे शॉर्टकट सिखाते रहूँगा, बेसिक से चलो। a का क्यूब करो तो a का क्यूब क्या होता है 64x क्यूब, 4 का करोगे तो 64 और x का क्यूब, प्लस b क्यूब की जगह क्या करोगे 27x क्यूब प्लस में 3ab, ठीक है। प्लस करो 3 इंटू 4x इंटू 1/3x, ठीक है, इंटू 4x, ये क्या करोगे 4x प्लस 1/3x करोगे आप, ठीक है। ए बी यही होता है ना 4x प्लस में 1/3x बराबर क्या है 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब क्या होता है तो 512 होता है। अब देखो यहाँ पे तो ये जो है ना 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा 3 से, x कट जाएगा x से, तो बचेगा क्या 64x क्यूब प्लस में, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ बिकॉज जगह कम है इधर, 27x क्यूब प्लस में ये क्या हो जाएगा 4 3 12 12 और ये 4x 12 इंटू 4x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 8 है। बात समझ में आ रही है, तो इनको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 512, तो अब क्या होगा 512 में 12 8 क्या हो जाता है भैया, यहाँ पे एक चीज़ है 3 तो कट गया था ना अपना, 3 तो कट गया था, हमने कटाया नहीं था, ये 12 नहीं आता, ये क्या हो जाता है आपका 8 4 ही हो जाता, तो 32 घटा लेते इसमें से हम लोग, तो आपका आंसर आ जाता है 480, ठीक है। अब ऐसा क्यों मैंने बोला यहाँ पे देखो, ये जो 3x था ना, तो 3 तो कट गया ऊपर नीचे, ये x कट जाएगा 4x से, तो बचेगा 4। अब यहाँ पे 4x प्लस 1/3x की वैल्यू क्या थी 8, तो हमने 8 को यहाँ पे वैल्यू रख दिया, तो ये हो गया 32, तो ये 32 को कर लोगे 512 में माइनस, तो हो जाएगा 480। तो इसको आप थोड़ा सा 2 बार देख लो, इस क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जो डाउट था, ठीक है। चलो एक एग्जांपल है अपना, यहाँ पे मान लेते हैं x प्लस 1/4x की वैल्यू हम कुछ नहीं लेते, मान लेते हैं 2 है, ठीक है। देन आपको लेना है यहाँ पे ये 4 है ना, तो इसका 16x² प्लस में 1/x² की वैल्यू बताओ। अब इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, इसमें जो चीज़ सोचना है आपको क्वेश्चन को देख के सोचना है, जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसको लो। जैसे कि आपसे पूछ रहा है 16x² प्लस 1/x², तो पहली बात तो ये जो 16 है वो क्या है 4 का स्क्वायर है, तो 4 नीचे है तो इसको ऊपर ले जाना जरूरी है, और नीचे में x के साथ 1 मल्टीप्लाई है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है x के साथ 1 मल्टीप्लाई है, जो कि नज़र नहीं आ रहा अपने को। तो ऑब्वियसली यहाँ पे b/1 क्या b/a क्या करोगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 है, तो 4/1 से मल्टीप्लाई करोगे आप इनको, ठीक है। x प्लस 1/4x को क्या करोगे भाई 4/1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 इंटू 4/1 से, तब जाके आपका ये बहुत बढ़िया से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1/x, ठीक है। ये 4 जो है इनके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 कट जाएगा, इज इक्वल टू 8 मिलेगा, और दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे इनको हम तो फिर जाके आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी समझ में आ रहा है क्या होता है
तो ए स्क्वायर माइनस 2, यही ना? तो कहोगे हाँ ऐसा था, तो नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर हम ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। आपके माइंड में आ रहा होगा कि कुछ ऐसा कर देते हैं, तो वो सिचुएशन क्या थी, x प्लस 1/x के फॉर्म में रहे तब। यहाँ पे x प्लस 1/x नहीं, x प्लस 1/4x के फॉर्म में, तो मतलब नीचे का कुछ और है, ऊपर का कुछ और है, तो वो काम यहाँ नहीं कर सकते हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए, मतलब ए का जगह है 4x, इंटू बी 1/x इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे x कटेगा और फिर बचेगा आपका 16x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर 64। एंड यहाँ पे 4 इंटू 2 8 को आप करा लोगे यहाँ से माइनस, हो जाएगा क्या आपका यहाँ पे 56। ठीक है, तो 56 जो रहा जनाब आपका सही आंसर है। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया से। एक काम करते हैं, इस टाइप को ना, देखो मैं सोच रहा था 2-3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे, नहीं, थोड़ा सा अलजेब्रा को ज़्यादा ले चलते हैं। बिकॉज कंसेप्ट देखो, मैं भी जब मैं स्टूडेंट था तो मैं बिल्कुल लगता था कि एक ही वीडियो या फिर टीचर एक ही दिन 5 घंटा पढ़ा दे तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं, उससे ज़्यादा समझ में तो नहीं आने वाला कुछ। हाँ, ये नुकसान जरूर होगा कि कुछ समझ में नहीं आने वाला, ऊपर ऊपर सब खत्म। छोटी छोटी वीडियो करके पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, रिवीजन का टाइम मिलेगा। तो आज की जितनी चीज़ें आपने पढ़ी उसके नोट्स डाउनलोड कर लो टेलीग्राम चैनल से और इनका रिवीजन कर डालो। 3 दिन में हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, मतलब अलजेब्रा को कुल मिला के 5 से 6 दिन में खत्म करेंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा। अभी CHSL के एग्जाम में बहुत टाइम है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।